बीबीसी के हेड ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के अपोजिशन पार्टी सभी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। भारत को प्रेस फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की ज्ञान बांट रहे हैं। अब इस सबके बीच भारत के फॉरेन मिनिस्टर हमारी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर की एक स्टेटमेंट आ गई है। अब ये पहली बार है जब भारत सरकार के किसी हाई रैंकिंग ऑफिशियल और वो भी कैबिनेट लेवल की मिनिस्टर्स ने इस इशू के ऊपर स्टेटमेंट दी हो। डॉक्टर एस जयशंकर सर अपनी बोल्ड आंसर स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं। वो घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया है। रेफरेंस के लिए अपने स्क्रीन के ऊपर दी ट्रिब्यून के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक डॉक्टर एस जयशंकर सर ने कहा है कि बीबीसी ने जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी उसके टाइमिंग एक एक्सीडेंटल नहीं है। दरअसल बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री की टाइमिंग के बारे में इसलिए बात हो रही है क्योंकि भारत न सिर्फ इस समय G20 का प्रेसिडेंट है, बल्कि बीबीसी के डॉक्यूमेंट इस समय रिलीज हुए हैं जब भारत G20 के फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को होस्ट करना था। पिछले महीने बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी। ठीक एक महीने बाद एक दिन पहले भारत ने G20 के देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और G20 देशों के सेंट्रल बैंक के हेड को बेंगलुरु में होस्ट किया था। इसके साथ ही नेक्स्ट वीक दिल्ली में G20 देशों के फॉरेन मिनिस्टर यानी 20 देशों के विदेश मंत्रियों के मीटिंग होने वाली है। बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। इस सब के अलावा अगले साल भारत के लोकसभा चुनाव होने हैं। न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन में भी जनरल इलेक्शन होने हैं। इस सब के बीच इस तरह के डॉक्यूमेंट्री ये साफ दर्शाती है कि बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का कोई हिडन एजेंडा था और किसी के इशारों के ऊपर ये सब किया जा रहा है। इस तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर सर ने इस पूरे विवाद के ऊपर कहा है कि जो एक्चुअल पॉलिटिक्स है वो जाहिर तौर पर मीडिया के थ्रू किया जा रहा है और ये वो लोग कर रहे हैं जिनमें इतनी करेज नहीं है कि वो पॉलिटिकल फील्ड में आकर भारत को हरा सके, यानी जिन भी लोगों में बीजेपी या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सामने आकर हराने की हिम्मत नहीं है, वो मीडिया का सहारा लेकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जयशंकर सर ने कहा है कि कभी कभी भारत की राजनीति हमारे बॉर्डर्स के अंदर शुरू नहीं होती है। एक मुहावरा है, वॉर बाय अदर मीन्स, मतलब डायरेक्ट ना होकर किसी और तरीके से युद्ध लड़ना। ये भी पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स है। आपको 20 साल के बाद याद आता है कि आपको सच के लिए एक काम करना है। इस डॉक्यूमेंट्री के टाइमिंग एक्सीडेंटल नहीं है। भारत में इलेक्शन सीजन स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन लंदन यानी ब्रिटेन और अमेरिका में इलेक्शन सीजन स्टार्ट हो गया है। ये सब जो भी हो रहे हैं धीरे धीरे भारत सरकार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की एक एक्सट्रीमिस्ट यानी बहुत ही कट्टरतावादी किस्म की इमेज स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। कई सारे वेस्टर्न मीडिया ये दशकों से कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पक्षपात करके वेस्टर्न मीडिया प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करता है। डॉक्टर जयशंकर सर ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को अमेरिका और ब्रिटेन के इलेक्शन के साथ भी रिलेट किया है। डॉक्टर एस जयशंकर सर ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को अमेरिका और ब्रिटेन के इलेक्शन के साथ भी रिलेट किया। डॉक्टर एस जयशंकर सर ने तो हालांकि कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स इस विवाद के संबंधित ये भी तर्क दे रही है कि बीबीसी ये डॉक्यूमेंट्री न कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बल्कि ब्रिटेन में भारतीय मूल के पहले हिंदू ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक को भी टारगेट करने के लिए भी हो सकती है, ताकि इंडिया की इमेज को डैमेज करके हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर ब्रिटेन में ऋषि सुनक की इमेज को भी डैमेज किया जा सके। ऋषि सुनक को एक टाइट स्पॉट में लाया जाए और नेक्स्ट टाइम उनके प्राइम मिनिस्टर बनने की चांस और कम किया जाए। हालांकि ये भी एक तरह की थ्योरी है। डॉक्टर एस जयशंकर सर ने ANI के साथ एक पॉडकास्ट के दौरान ये सारी बातें बोली थी। खैर, भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको एक गलत लगती है, लेकिन क्या डॉक्टर एस जयशंकर सर के बोल्ड और बेबाक तरीके से फॉरेन अफेयर्स के ऊपर बात करना आपको अच्छा लगता है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद।